जी, मैं मधु तिवारी हूँ और पिछले 19 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और साहित्य में भी मेरी अभी रुचि है, इसलिए लेखन का कार्य भी करती रहती हूँ। जी, निश्चित रूप से कोई भी सम्मान मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पहली बार जो पिछले साल मुझे मिला था 2022 में, वो राज्यपाल सम्मान जो था वो शिक्षा के क्षेत्र में मिला था। शिक्षा में नवाचार के द्वारा मैं बच्चों को अध्ययन अध्यापन करवाती हूँ और इस बार जो मिला वो डॉक्टर मुकुटधर पांडे सम्मान मिला, जो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो छत्तीसगढ़ से 4 लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में मिलने के लिए और उसमें से डॉक्टर मुकुटधर पांडे का सम्मान मुझे अकेले ही मिला। जी जी, मैं बच्चों से संबंधित भी किताबें लिखती हूँ और वो बच्चों के बीच ही मैं लिखती हूँ और उन्हीं के बीच उसको अप्लाई भी करती हूँ। जब हम पठन अध्यापन करवाते हैं तो उस अध्यापन के दौरान अपनी कविताओं के माध्यम से भी मैं उन्हें सिखाने की कोशिश करती हूँ। और मैंने श्रेष्ठ पालकत्व जो SCERT से एक मॉडल तैयार किया गया था छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कि पालक सिर्फ बच्चे को का होना ही नहीं होता, बल्कि उसको जब तक वो मतलब अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसको किस तरीके से उसका देखभाल और उसके पीछे हमको लगना पड़ता है एक पालक होने के नाते, ये सारी चीजें उसमें समाहित की थी। और इसके अलावा मेरी एक पुस्तक मुखर मौन, जिसमें 105 कविताओं का संग्रह है, वो प्रकाशित हुई। और इसके अलावा बस्तर के मूर्धन्य साहित्यकार कलाकार श्री सुरेंद्र रावल जी पर लिखी मेरी एक पुस्तक है जिसका विमोचन हुआ। जी, निश्चित रूप से हम सब बस्तर में ही रहते हैं और जीवन की आपाधापी में समय तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है, लेकिन साहित्यकार जितने मेहनत से इन पुरातात्विक धरोहरों को लोगों के सामने लाकर रख रहे हैं, तो उससे अभी आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे जो स्थल हैं वो मतलब लोगों के बीच आ गए हैं और उत्साहित होके हमारे बस्तर के लोग ही उसको देखना जाना चाह रहे हैं और देखते आ रहे हैं और देख रहे हैं। और निश्चित रूप से इस किताबों के माध्यम से उन्हें पूरी जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे लिए तो बड़े ही गर्व का विषय है कि हम अपनी ही धरोहरों को लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा। जी, देखिए, जो वर्किंग है, हम सभी लोग शासकीय पेशे से जुड़े हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हम पूर्णतः निर्वहन उसका भी करते हैं। उसके बाद का जो समय हमें मिलता है, उस समय को उपयोग करते हुए हम साहित्य से जुड़ते हैं। और हमारे बीच घनश्याम नाग जी, जो राज्यपाल से सम्मानित शिक्षक रहे हैं और शिक्षक के रूप में भी उन्होंने अपना आदर्श स्थापित किया। उस समय भी वो एक पत्रिका निकालते थे जिसमें हम शिक्षकों के ही लेख और कविताएं इस टाइप का छपता था। उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, एक कुछ नया करने की उन्होंने सोची और उसका संपादन किया। उसके बाद वो लगातार, और ये मुझे लगता है ना, रिटायरमेंट के बाद वो ज्यादा प्रभावी रूप से इन पुस्तकों की ओर जुड़ाव हुआ उनका। और आप देख पा रहे हैं कि ये दूसरी पुस्तक है, इसके पहले मातेलिन पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी। जी, ये तो हमेशा ही सफल रहेगा, क्योंकि देखिए नेट और इंटरनेट सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम उसको पहले इस रूप में लाते हैं और फिर उसके बाद ये हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है, इस बस्तर में यहाँ के लोग जो पुस्तक है उसको देखने और इन सारी चीजों को वो देखते ही चले आ रहे हैं, लेकिन एक पुस्तक के रूप में यदि इसे परिणित किया गया है तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये सुंदर सी तस्वीरें हैं। हो सकता है वो 10 साल पुरानी वो देखे भी हो इसको, लेकिन कौतूहल वश अब इसमें पढ़ना भी चाहेंगे। तो कभी भी इंटरनेट का जमाना कितना भी चला जाए, लेकिन पुस्तकों के प्रति जो आकर्षण है वो कभी कम तो नहीं होगा। और हम लोग साहित्यकार हैं, हमेशा लेखन से जुड़े हुए हैं, तो हमें तो इस ओर आगे बढ़ना ही है। निश्चित रूप से सफलता हमेशा ही मिलेगी। ऐसा हम लोग खुद अपेक्षा ज्यादा नहीं करते हैं, अपने स्तर पर ही ये सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी देखिए आप बस्तर में लाला जगदलपुरी सोच संस्थान की स्थापना की गई है और छत्तीसगढ़ राज्य के ही द्वारा किया गया है।
ये लगभग ये तीसरा वर्ष है और काफी अच्छे से कार्य का मतलब वहाँ का काम चल रहा है। जितने भी मूर्धन्य साहित्यकार हैं उनके ऊपर अभी उनकी पूरी बायोग्राफी एक एक वहाँ लिखी जा रही है और उससे हम धरोहर के रूप में हमारे बस्तर के साहित्य की धरोहर के रूप में वहाँ एकत्र कर रहे हैं। तो ये प्रयास अभी चल रहा है। इसके पीछे हमारे साहित्य के पुरोधा जिन्हें कहेंगे कि श्री हरिहर वैष्णव जी, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने इस सोच की शुरुआत की थी और लगातार उस पे काम चल रहा है और हम सब उनकी उस व्यथा को और आगे बढ़ा रहे हैं। जी, आज हमको ऐसा लगता है कि ये नेट का जमाना है और इंटरनेट का जमाना है, लेकिन आप देखिए कि आज तो बहुत छोटे छोटे साहित्यकार हमारे बीच हमको नजर आते हैं। बहुत सारे लोग लिखना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, बस उनको एक सही दिशा और मिल जाए और कोई वो अपना किसी को गुरु मान ले और उसके सानिध्य में रहकर यदि ये लेखन का कार्य करे तो वो सही परिणाम के रूप में समाज के लिए जो लेखन होता है, क्योंकि हमारा जो ये साहित्य है इसे समाज का दर्पण कहा जाता है और वो दर्पण यदि दिखा के वो आत्म शांति और सुख के लिए ना लिखा जाए साहित्य, बल्कि समाज के लिए लिखा जाए और जो समसामयिक घटनाएं हैं उन पर लिखा जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा, उसका परिणाम भी हमें नजर आएगा। जी, बहुत गर्व का विषय है कि घनश्याम नाग सर, लगभग उनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है और इस उम्र में यदि वो इतनी सुंदर साहित्य की किताबें हमारे बीच लेकर आ रहे हैं, रचनाएं उनकी आ रही हैं और जो हम लोगों को प्रेरित करते हैं हमेशा, और आज इस अवसर पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और कई किताबें हमारे बीच उनकी आए, ऐसी अपेक्षा के साथ आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।